नमस्कार, कमाई का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन एक बार फिर से दायरेबंद दिन ही आप कह सकते हैं, जहां पर कल भी इंडेक्स में एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिला और आज भी इंडेक्स मोरलेस एक रेंज बाउंड ट्रेड के साथ ही कामकाज कर रहा है। एक बड़े इवेंट को अवेट कर रहा है, खास तौर से अर्निंग्स को लेकर या फिर आप कह लीजिए कि ट्रेड को लेकर किस तरह से आउटकम आता है ट्रेड डील को लेकर, वो भी बाजार बहुत हद तक रीड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बीच में इंडिसेस की अगर बात की जाए तो इंडिसेस में आज मोर और लेस दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी करीब 11-12 अंक नीचे कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स 7-8 अंकों की बढ़त यहां पर है। निफ्टी बैंक करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स ½ % नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 3/4% के आसपास की गिरावट साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में एक शेयर की तेजी के सामने 2 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेश जी मौजूद हैं। महेश ओझा मार्केट एक्सपर्ट हैं। महेश जी के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पहले मैंने कई शोज किए हैं, आज इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार उनसे मुलाकात हो रही है। महेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके एक व्यू आपका चाहूंगा, क्योंकि बाजार सिचुएशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम खाने का दिन है, ये दोनों तरफ के प्रीमियम खराब कर रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो अपने रिसेंट शो जो विवेक जी के साथ में हुआ था, तो वहां से मेरा व्यू 30 जून से इंटेक्ट था कि ये निफ्टी जो है 25,400 से 25,650 की एक रेंज में शायद 9 जुलाई तक रह सकती है। तो मोटा मोटी वो हम्म। डेज जब टैरिफ की डेट है उसके करीब करीब आ रही है, तो वो डेज जो है करीब अनसर्टनिटी को मार्केट जो है अभी डाइजेस्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से वो रेंज बाउंड जो मार्केट है अपने को दिखाई दे रहा है। और बीच में जैन स्ट्रीट का जो न्यूज आ गया, उसके कारण से भी मार्केट थोड़ा कॉशियस मोड में चला गया है। तो वेट एंड वॉच है। और आपकी बात बिल्कुल सही बन रही है कि यहाँ पे आज एक 25,400 से 25,500 की रेंज जो है वही देखने को मिलेगी। शायद प्रीमियम डीके का भी आज का भी दिन वैसे ही निकलना चाहिए, मोटा मोटी अनटिल की कोई ऐसी कोई न्यूज है जिससे मार्केट को बड़ा इम्पेक्ट आए। आप देखेंगे तो सारे काउंटर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही है, ना तो ज्यादा उसमें बेरिश मूव है ना ज्यादा बुलिश मूव है। तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड इंटेक्ट है और ये पूरा मार्केट आउटकम का वेट कर रहा है। और उसके बाद में कोई नया डायरेक्शन अपने को देखने को मिलेगा। तो निफ्टी बैंक, इसको आप कैसे देख रहे हो कि आज थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है कंपेरेटिवली निफ्टी के। सेलेक्टिव कोटक जैसा बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, थोड़ा एनबीएफसी पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ क्या किया जाए? नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट तो काफी बैंक्स में अप हुए हैं। लाइक HDFC है, उसको भी देख लीजिए, आप कोटक को देख लीजिए और ICICI को भी देख लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम आपके जिस हिसाब से देख रहे हैं उस हिसाब से पॉजिटिव है। SBI में भी थोड़ा सुबह मॉर्निंग का मोमेंटम पॉजिटिव था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान जो है तेजी का बैठ रहा है। और यहाँ पे ये बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म भी अपने को थोड़ा सा करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस निफ्टी से होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। 56,800 का कोई भी लोअर सपोर्ट है, अपर साइड में 57,400 57,500 की रेंज जो है आज या कल में अपने को शायद देखने को मिल जाए। और HDFC और ICICI में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, कोटक में भी स्मार्ट मूव दिख रहा है। तो ये कुछ एक काउंटर है जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा अगर SBI का सपोर्ट भी मिलता है तो शायद बैंक निफ्टी के अंदर अपने को थोड़ा सा और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो एक बात बताइए महेश सर, क्या दूर की कॉल बेचकर काम किया सकता है, प्रीमियम खाया जा सकता है इस समय? ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि अगर रेंज बाउंड इंडेक्स है, निफ्टी बैंक में नहीं निफ्टी में, अगर रेंज बाउंड इंडेक्स है तो डेफिनेट क्या ये काम कर सकते हैं डेफिनेट वहां पे? डेफिनेटली डेफिनेटली ये मैं आपको वैसे ही हमने ऑलरेडी भी इंटीमेट किया था। बाकी काफी जन को पार्टिसिपेट करो कि 30 जून से मेरा एक व्यू इंटेक्ट था कि 25,400 से 25,650 ये जो रेंज है शायद 9 जुलाई तक इंटेक्ट रहेगी। तो वो रेंज अभी तक इंटेक्ट है। और वो आप शायद देखोगे भी सही कि मार्केट में सारे पार्टिसिपेशन उस टाइम बुलिश थे। और अपने शो पे अपने स्पेसिफिक विवेक जी के साथ में शो किया था, तब स्पेसिफिक किया था कि ये कोई आउट परफॉर्म फिलहाल कुछ दिन के लिए नहीं करेगा, ये एक रेंज बाउंड में रहेगा। अब यहाँ पे जो आउटकम आएगा उसके ऊपर नए ट्रिगर का वेट कर रहे हैं। हाँ, अगर आउटकम कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो फिर उसके अंदर अपन रेंज बाउंड या एक बार का नीचे कुछ भी साइड जैसा भी आउटकम आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट यस, अभी के हिसाब से आपको कॉल बेच के और पुट बेच के ट्रेड जो है आप कर सकते हैं। हम्म। तो आप पहले इंडेक्स पे आपकी राय यहाँ पर रखी गई कि इंडेक्स तो एक रेंज बाउंड ही रहेगा। निफ्टी बैंक का वेरिएशन निफ्टी कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है और वहाँ पर एटलीस्ट आप बायस लॉन्ग साइड पर रख सकते हैं अपनी
कंपैरेटिवली निफ्टी के। अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक भी नजर डालते हैं। आज लॉन्ग साइड पर थोड़ा बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, उसमें कोटक के ऊपर स्पेसिफिकली बात करनी होगी, क्योंकि आज स्लोली एंड स्टेडली 2200 2250 के आसपास कोटक पहुंच गया और 4% के आसपास की इसमें वो एडिशन भी है और नए लॉन्ग्स भी बन रहे हैं। कोटक को आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, कोटक में काफी दिनों से हमारा ध्यान पॉजिटिव था। हम लोअर लेवल से काफी पॉजिटिव थे और अभी भी यहाँ से एक थोड़ा सा मोमेंटम जो है, अगर कोई भी डाउन साइड वापस से मिलता है 2180 2190, तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 2150 के स्टॉप लॉस के साथ में। अपर साइड में जो रेंज रहेगी 2250 से 2260 फर्स्ट रेंज इसको देख रहे हैं, और 2260 के ऊपर मेंटेन करता है तो 2300 2320 की रेंज जो है अपन शायद आने वाले कुछ सेशंस में या फिर एक महीने के अंदर शायद देख पाए। तो कोटक में ध्यान पॉजिटिव है। थोड़ा सा भी कूल डाउन होता है तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो कोटक के अंदर एक अपॉर्चुनिटियां दिखाई पड़ रही है। लाइकवाइज एच डी एफ सी एएमसी को और देखिए, आज एफ का टॉप गेनर है ये, 5% के आसपास का ओ आई एडिशन है यहाँ पर भी और एक अच्छी तेजी भी है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? एच डी एफ सी एएमसी में आज कुछ ब्रोकर्स के नोट्स जो है पॉजिटिव आए हैं, तो उसके कारण से नया एक चार्ट के ऊपर सेटअप पॉजिटिव हुआ है। मीनवेल इसको एक चार्ट का सेटअप पॉजिटिव लगा के आप स्टॉप लॉस से ट्रेड करें, ज्यादा बेटर रहेगा। 5040 का लोअर सपोर्ट जो है वो फर्स्ट सपोर्ट है, उसके नीचे जो है 4980 के करीब करीब सपोर्ट बन रहा है। तो आई मीन अगर आपको ट्रेड यहाँ पे अगर करना है तो ये दो लेवल है जो लोअर लेवल में सपोर्ट का काम करेंगे। अपर साइड में फर्स्ट इनिशियली जो 5180 और 5220, ये दो लेवल अगर सरपास करते हैं तो यहाँ पे 5400 से 5500 की रेंज भी अपने को देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा वेट करें अपर साइड का। अगर अपर साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इसमें 5400 5500 की भी एक रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। 5400 5500 की रेंज आ सकती है, बट पहले क्रूशियल लेवल ब्रीच करना ज़रूरी है। अच्छा, एनबीएफसी स्पेस में ही या ये फाइनेंशियल स्पेस में एक एसबीआई कार्ड को और देखिए, एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है आज ये, करीब 1% की बढ़त है। लग रहा है तेजी फर्दर इसमें एक्सटेंड होगी। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम जो है, हमने एसबीआई कार्ड को भी काफी टाइम कवरेज किया था और जो वो पूरी रैली थी, हमने शायद पूरी रैली में पार्टिसिपेशन किया था। उसके बाद में शायद काउंटर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। अब यहाँ से एक टेक्निकल मूव जो है वापस से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये अपर साइड में सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो डिसाइड, ये 922 से 925 की रेंज उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर ये शायद मेरे हिसाब से 940 से 950 तक की रेंज वापस अपने को देखने को मिल सकती है। मीनवेल लोअर लेवल में स्टॉप लॉस की बात करें तो 904894, ये जो लोअर लेवल के जो रेंज है यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिड है यहाँ पे पूरा बुलिश मूव जो है शायद 922 से 925 की रेंज के अबोव बन रहा है। अगर वो रेंज सरपास करेगा तो 940 से 950 तक की रेंज इमीडिएट अपने को शायद देखने को मिल जाए। एक चीज़ और, ये जो आईटी स्पेस से एलटीआईएम एक डाउन आउट परफॉर्म कर रहा है। ये हफ्ते के नंबर्स भी आने हैं, टीसीएस के नंबर से शुरुआत होने वाली है कल परसों में अर्निंग्स की, लेकिन फ्रंट लाइन कंपनियों पर मतलब इतना रिएक्शन नहीं है जितना एलटीआईएम में है। आज एक अच्छी तेजी के साथ ये कामकाज कर रहा है, अच्छा वो एडिशन भी है इसमें। क्या किया जाए? नहीं, यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे भी आउट परफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं काफी आईटी कंपनीज को वेट एंड वॉच कर रहा था नंबर्स के हिसाब से। शायद लार्ज कैप आईटी शायद इतना शायद अच्छे अट्रैक्टिव नंबर ना दे पाए, क्योंकि इनकी जो टेक्निकल पैटर्न में देखे तो वहाँ पे कुछ बड़ा मूव यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एलटीएम को देखेंगे तो एलटीएम कंपेरेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान तेजी का बन रहा है। और थोड़ा सा इसको अगर आप इसको चार्ट को खोलेंगे तो भी मेरे हिसाब से थोड़ी अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एलटीआईएम जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस जो है वहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिवनेस होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे लेवल की बात करेंगे तो 5450 से 5460 का फर्स्ट रेंज दिखाई दे रहा है। लोअर लेवल में स्टॉप लॉस 5320 के करीब करीब बन रहा है। बट ये 5400 5460 के ऊपर अगर क्लोज या मेंटेन करता है तो फिर इसमें 5580 से 5600 तक भी रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। फिलहाल एक हम्म मिड जो काम कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम अगर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा तो फिर इसमें 5580 से 5600 की भी रेंज अपने को दिखाई दे सकती है। ओके। महेश सर, दो स्टॉक्स पे बात करना ज़रूरी है। वो एफ में नए शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, वो भी तब जबकि ऑलरेडी करेक्शन दिखा चुके हैं।
पहला नाम है एंजल वन 7% नीचे और एक स्ट्रॉन्ग ओ एडिशन है यहाँ पर। और दूसरा नाम है बीएससी 8% नीचे है और 15% का ओ एडिशन है यहाँ पर। आज इनफैक्ट राजेश राणा साहब जो हमारे एक मेंबर भी हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने एंजल वन की 3172 पे शेयर लॉन्ग कर रखे हैं। अब करना क्या चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गैप तो काफ़ी बड़ा हो गया उनके लिए भी। लेकिन जो लोग नए शॉर्ट लेने की सोच रहे हैं एंजल वन में, या जो लोग लॉन्ग हैं, उनके लिए क्या राय रखते हो आप एंजल वन और बीएससी दोनों पर? देखिए, मार्केट के अंदर जो ऑप्शन की जो वॉल्यूम है वो काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है जिस हिसाब से आया है। और एंजल में आप देखेंगे तो अपने जो अपर साइड के लेवल है वो भी ब्रेक कर दिया। अब ये 2620 का अगर लेवल वापस से ब्रेक करता है तो हो सकता है 2570 2550 तक की भी रेंज दिखा दे। तो जब तक ये वापस से अपर साइड में 2660 2670 की रेंज मेंटेन नहीं करेगा तब तक इसमें कोई वापस से अपसाइड मोमेंट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल ये पूरा ही बेरिश जोन में दिखाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से 2620 ब्रेक करे तो 2570 से 2550 तक की रेंज भी अपने को देखने को मिल सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान जो है फिलहाल नेगेटिव बना हुआ है। और वॉल्यूम आप देख ही रहे हो एक्सचेंज की डे बाई डे थोड़े से डल हो रहे हैं। तो जब वॉल्यूम डल है तो इनके रिवेन्यू पे सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो आना ही है। और मीनवाइल बीएससी का भी वैसे ही स्ट्रक्चर थोड़ा सा है जहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल ही डल हो रहा है। डे बाई डे अगर देखेंगे तो काफी वॉल्यूम के अंदर फर्क पड़ गया। और अभी जो सेबी वापस से कैश को ऑप्शन से लिंकेज करने, फ्यूचर ऑप्शन ऑप्शन को लिंकेज करने की दिख रहे, तो वो कहीं ना कहीं पे वो भी एक वॉल्यूम को थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाएगा, वो भी एक नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएससी की बात करें तो 2390 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एक और अपने को 2200 25 तक की रेंज भी वापस देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही काउंटर में थोड़ा बेरिशनेस कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी लॉन्ग है तो फिर उसको अगर डिलीवरी बेस है तो फिर भी वहां पे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टर टर्म ट्रेड है तो मेरे हिसाब से एक बार का थोड़ा वापस से कुछ भी अपसाइड मिले या यहाँ पे भी एग्जिट करेंगे तो ठीक रहेगा, वापस से लोअर में री एंट्री मिल जाएगी। और लाइक वाइज सीडीएसएल और देखिए, यहाँ पर भी सेम ट्रेंड है, 3% के आसपास का ड्रॉप है और करीब 8% ओ एडिशन है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, ऑलरेडी हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं और वैल्यूएशन हम्म। वाइज भी देखेंगे तो ये पे वैसे भी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक थोड़ा सा अगर ये 1710 को अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे 1650 1660 की रेंज देखने को मिल जाएगी। हालांकि अभी तक इतना बेरिश कैंडल मूव अभी तक देखने को मिला नहीं है, लेकिन ये अगर 1710 ब्रेक करता है थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ में तो ये 1650 1660 की रेंज ये भी दिखा देगा। काफी ओवर वैल्यू टाइप के काउंटर हो चुके हैं और वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो यहाँ पे कोई यहाँ से अपसाइड रेंज जो है वो ज्यादा बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे एक करेक्शन जरूरी भी है और मे बी ये थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ से दिखा भी सकते हैं। तो थोड़ा और करेक्शन शायद गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस हिसाब से भी आप नज़र रखना। एक टाइटन और देखिए, आज वो Q1 के इनके अपडेट्स आए और अपडेट्स के बाद ब्रोकरेज हाउस के नोट भी आए। हालांकि नोट तो सब तेज़ी बोल रहे हैं, लेकिन स्टॉक मंदी बोल रहा है। 5 साढ़े 5% नीचे आ चुका है, 8% का ओ एडिशन है। यहाँ क्या करना चाहिए? और ये गैप को सस्टेन भी कर रहा है इनफैक्ट लो को। नहीं, देखिए, नंबर्स पॉजिटिव है लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो थी वो थोड़ी सी हाई थी। और उसके हिसाब से नंबर जो है उतने सपोर्टिव नहीं हुए। हम लोअर लेवल से काफी हमने बाइंग भी करवाया था, अपर साइड में प्रॉफिट बुकिंग भी किया था। अब यहाँ पे जो नंबर सपोर्टिव नहीं हुए थे, एक बार का इसको साइडवेज होके पूरा सेटल होने देते हैं। हालांकि ध्यान मंदी का नहीं है फिलहाल टाइम बिंग के लिए, क्योंकि नंबर है, नंबर एक बार के डाइजेस्ट होंगे। यहाँ पे एक अपसाइड पोटेंशियल भी है। आप देखेंगे टाइटन ने पिछले कुछ महीनों का या पिछले कुछ साल का भी, अगर एक साल का भी चार्ट देखेंगे तो वैसा कोई अपमूवमेंट दिया नहीं है। तो वैल्यू बाई है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होगा तो इसको वापस से रिव्यू करेंगे। मेरे सबसे 3700 3750 एक मिड टर्म में वापस से ये बताने की ताकत रखता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद में इसमें वापस से एक ध्यान तेजी का ही बनेगा। लेकिन फिलहाल आज के दिन के लिए इसको साइडवेज रखा हुआ है। इसको वापस से रिव्यू लोअर लेवल में अगर आता है 3420 के करीब या 3425 के करीब तो डेफिनेटली इसको वापस से एक बाइंग का विचार बनेगा। ओके, दो तीन दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। एक सवाल आया है सुभाष जी का, इन्होंने अंबुजा सीमेंट की 605 की कॉल ले रखी है 10 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें? नहीं, अंबुजा में फिलहाल स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, वैसा कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। आप होल्ड करिए इसको, मेरे हिसाब से ये एक्सपायरी तक इसको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा अगर इसमें वापस से अपमूव बनेगा
तो आपको ये 600, ये एक्सपायरी शायद हो सकती है कि 620 तक की भी मुझे में क्लोजिंग दिखे, तो इसको होल्ड करें। और थोड़ा सा वापस से अपसाइड आता है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड, एकदम ही शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12-13 की रेंज में आता है, तो वापस से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर लीजिए। हो कि 600 तक की रेंज आता है, 600 से वापस रिजेक्शन 2 बार मिला है, तो ये काउंटर में थोड़ा सा वापस से रिजेक्शन मिल रहा है, तो अपर साइड कोई मिलती है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग का सोचे। लेकिन फिलहाल यहाँ से स्ट्रक्चर अभी तक नेगेटिव नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं। ओके। रोहित गुप्ता जी जो कि मेंबर हैं, उनका एक सवाल आया है। बजाज फाइनेंस की 940 की कॉल ले रखी है 30 रुपए पे, और डी मार्ट की 4350 की कॉल ले रखी है 165 पे। करना क्या चाहिए इन दोनों में? इन दोनों के अंदर फिलहाल वैसा कोई ध्यान बन नहीं रहा है। आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस स्पेसिफिक देखेंगे तो कॉल के हिसाब से अगर वापस से कोई थोड़ी सी अपसाइड मिलती है, अगर कैश के लेवल के हिसाब से देखेंगे तो 935, 938 अपर साइड रेंज, जिससे वापस से रिजेक्शन मिलता है काउंटर को। लाइक वाइज तो वहां पे अगर वो लेवल वापस आता है तो वहां पे एक वापस से एग्जिट होने का सोचे। जब तक ये काउंटर आपको 948, 952 के ऊपर मेंटेन होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तब तक इसमें कोई वापस से तेजी नहीं बनेगी। नहीं, अगर वो लेवल मेंटेन करता है तो आपका वापस से वहां पे एंट्री बनेगी, और 980 तक की रेंज का इसमें एक जोन वापस वहां पे होता हुआ दिखाई देगा। तो ये अभी के हिसाब से कोई भी अपसाइड मिलता है तो दोनों ही काउंटर में मेरे हिसाब से एग्जिट होना ज्यादा बेटर है। लेकिन थोड़ी सी अपसाइड के अंदर यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड मिले तब आप एग्जिट कर लीजिए। हम्म। अम, एक सवाल लोहान साहब, अनिल लोहान साहब पूछ रहे हैं कि बीएससी में क्या इस दाम पर थोड़ा सा एडिशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखें तो शायद सपोर्ट के आसपास ही ये कामकाज कर रहा है, तो एक छोटी पोजीशन यहाँ लॉन्ग हो सकती है क्या? देखिए, फ्यूचर के हिसाब से तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपको कैश में एडिशन करना है तो आप कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हमने काफी मीडिया के साथ में बात हुई थी, तो अपर साइड में 2700 के अंदर जो थे, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट 2200, 2250 का था। शायद फर्स्ट लेवल जो 2400 का था, तो वो लेवल पे आ चुका। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर किसको लेना है, लाइकवाइज उसका थोड़ा सा व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो, तो वहां पे थोड़ी सी एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अगर 2200, 2250 की रेंज में आता है, तो वहां पे थोड़ी और एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ी बाइंग कर लेंगे तो वॉच लिस्ट में भी आ जाएगा आपके, तो वहां पे थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा लेना चाह रहे हो तो कैश में ले सकते हैं, लेकिन एफएनओ में अभी लॉन्ग ना करें। एफएनओ में अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप इसमें लॉन्ग साइड पे जाएंगे। कुछ और सवालों में एक सवाल हमारे पास आया हुआ है बालकृष्ण कपूर साहब का। इन्होंने पूछा है, पहले तो वेल्सपन कॉप में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करना चाहिए? हालांकि ये दायरे से बाहर है आपके, लेकिन फिर भी अगर आप टेक्निकली देख पाए तो। नहीं, वेलस्पन खौफ अगर आपको अगर लॉन्गर टर्म के हिसाब से भी रखना है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी आपको एक अपसाइड पोटेंशियल होता हुआ दिखाई देगा। और हम्म। टेक्निकली अगर सेटअप वगैरह की आप बात करेंगे तो फिलहाल ये जब तक 880 ब्रेक नहीं करता, 878 या 880 ब्रेक नहीं करता है, तब तक इसके अंदर कोई नया बेरिशनेस जनरेट होगा नहीं। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ से अगर 920, 922 के ऊपर थोड़ा सा भी सस्टेन करेगा, तो 940, 960, 1000 प्लस की रेंज आपको वापस से बता सकता है। अभी भी यहाँ पे ध्यान थोड़ा तेजी है, अगर लॉन्गर टर्म व्यू है आपका तो ध्यान थोड़ा सा तेजी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। 880 ब्रेक करता है तो उसके बाद में थोड़ी सी बेरिश मोमेंटम जनरेट होती हुई दिखाई दे सकती है। ओके। रोहन शिंदे साहब पूछ रहे हैं कि केनरा बैंक की 119 की स्ट्राइक का इन्होंने कॉल ले रखा है, 2 रुपये 10 पैसे पे। अभी 1.5 रुपये चल रहा है। आज पीएसयू बैंक आउट ऑफ फ्लेवर है, क्या किया जाए? नहीं, केंद्र में फिर भी ध्यान तेजी का है। आपने कॉल रख लेके रखा है तो शायद मेरे हिसाब से वापस से मोमेंटम आपको 3-4 रुपए का वापस से यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पे एक प्ले जो है अभी भी इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का आप लगा लीजिए, और मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जब तक ये 112, 111.80 ब्रेक नहीं करता, तब तक इसमें थोड़ा सा वापस से एक अपसाइड मोमेंटम की उम्मीद बनी हुई है। तो वो कैश लेवल ध्यान में रखे, उस कैश लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। हम्म। आशीष गुप्ता जी का एक सवाल आया है, इनके पास 5,000 की एचएल की स्ट्राइक की कॉल है 156 रुपए के दाम पर। क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस आप इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, एचएल में फिलहाल एक पूरा ध्यान वैसे तेजी का बना हुआ नहीं है, तो मेरे हिसाब से एचएल के अंदर थोड़ा सा एक नीज एक लेवल जो है, एक तो 4980 का जो लेवल है, एक
अगर ये ब्रेक करता है तो ये इसमें थोड़ा सा वापस से डाउन साइड 49204880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल वापस से रिवर्सल अगर होता है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पे अपने को अपर साइड रेंज देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल जोन है, तो यहाँ पे कुछ फिलहाल व्यू बन नहीं रहा है मेरे हिसाब से। अगर ये ब्रेक करेगा तो थोड़ी और वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ध्रुवकांत मिश्रा साहब पूछ रहे हैं कि महानगर गैस की 1580 की कॉल है इनके पास 48 रुपए के दाम पर, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 135 की कॉल है 575 के दाम पर, और ये दोनों इस समय आउट ऑफ फ्लेवर है, क्या किया जाए? नहीं, एमजीएल फिर भी आप होल्ड कर सकते हैं। एमजीएल में एक मूव एक्सपेक्टेड है। फिलहाल एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था, वो पॉजिटिव था। वहाँ पे एक अच्छा खासा अपन ने अपसाइड भी देखा था, और उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो मान एमजीएल में फिर भी एक ध्यान जो है, वापस से अगर रिवर्सल होता है तो वापस एक 1560 तक की रेंज अपने को कुछ भी टाइम पे रिवर्सल होगा तो देखने को मिल सकती है आज। हालांकि ध्यान थोड़ा सा काउंटर का वीक है, तो ऐसे 1480 का एक स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ से। अगर किसको भी अगर होल्ड करना है तो अगर वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लीजिएगा। और सेल के अंदर कोई भी अपसाइड वापस से बनती है तो वहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि अपर साइड में अगर आपको सेल में जो है रिजेक्शन मिला, अपर साइड रेंज आपको कैश में अगर आप देखेंगे तो 138 के करीब करीब जो है 4 रुपए का अपसाइड मिलता है, तो वहाँ पे एक एग्जिट होने का ट्राई कीजिएगा। हम्म। अरे महेश सर, एक स्टडी कल सेबी ने रिलीज की थी, जरा उस पर बात करना भी जरूरी था, वो शुरुआत मुझसे मिस हो गई, कि 91% ट्रेडर्स को लॉस होता है जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो, और जो लॉस का दायरा है वो भी अब बढ़ गया, 1,10,000 रुपए के आसपास तक दायरा पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। मिलते हैं क्या आपको ऐसे ट्रेडर जहां पर 91% लॉसेस खा रहे हो? क्या एक्सपीरियंस है आपका? नहीं, डेफिनेटली आप देखेंगे तो ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जब उनको एक आधे ट्रेड में पैसा आता है और उसको अपन टारगेट से एग्जिट होने का भी बोलते तो भी अपनी जिद कर लेते कि भाई नहीं, हमारे को तो और इसको करना है। तो ट्रेडर्स है, मतलब वो उसी हिसाब से, जैसे आप हीरो एंड जीरो का कॉल देखते हैं मार्केट के अंदर, तो वो ट्रेडर का माइंड सेट ही वैसा रहता है कि भाई या तो मेरे को आ जाएगा या निकल जाएगा। तो वो टाइप के माइंडसेट से काम करते हैं मोटा मोटी। तो वहाँ पे वैसे आदमी जो है पैसा ब्रेक करके जाते हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसा सरप्राइजिंग वाला नहीं, क्योंकि ऑप्शन में वही लोग काम करते हैं जिनको लगता है कि हाँ, या आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं है। स्ट्रेटेजी से काम करने वाले बहुत कम है। वो स्ट्रेटेजी से काम करने वाले रहते हैं, उनका कॉर्पस बड़ा रहता है और वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, तो उनको लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन जो आपने मुद्दली, एक छोटी मुद्दल लेके एक बेट ही कर रहे हैं, तो वो लोग जो है पैसा तोड़ के ही जाते हैं। और मोटा मोटी वैसे लोग काफी मिलते हैं। समझो किसने 25,000 रुपये से अकाउंट खोला और उसको 25,000 रुपये या तो आ गया या चला गया, तो फिर वैसे हम्म। जो है वो तो फिर उसी हिसाब से लगाते हैं कि 10 रुपए का ले लिया, 5 रुपए का कॉल ऑप्शन ले लिया, तो वो पैसा तोड़ के ही जाते हैं। निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन है या बैंक निफ्टी के ऑप्शन अगर 10-20 रुपए में लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट जीरो की कैटेगरी में आ जाते हैं। कभी कभार 10 में से एक परफॉर्म करता है। तो वो टाइप में काम करते हैं। इंडेक्स में, स्टॉक ऑप्शन में बहुत कम उनका ध्यान जाता है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा भी अगर अपर साइड का अगर लेते हैं तो वहां पे उनका प्रीमियम हाई हो जाता है। तो वहां पे वो काम करते नहीं, जहाँ पे काम करना चाहिए उसको अवॉइड कर देते हैं, जहाँ पे नहीं करना चाहिए उसको ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस कारण से ये नॉमिनल है। अगर आप से भी कितना भी कुछ कर ले तो यहाँ पे हो सकता है कि 90 की जगह पे आपको 85-80 हो जाते हैं, लेकिन वो तो तोड़ के ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राइटर्स जो है वो थोड़ा सा हैवी रहते हैं और राइटर्स वहां पे पैसा लेके जाते हैं। तो राइटर्स कम है, लेकिन छोटे प्रीमियम में बाई करने वाले ज्यादा है। तो ऑप्शंस ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है या नेकेड फ्यूचर? मतलब फ्यूचर के केस में तो आप फिर भी पोजीशन होल्ड कर लेते हो, ये ऑप्शन में प्रीमियम वाइप आउट होता है, तो ज़्यादा डैमेजिंग क्या दिखता है आपको? नहीं, ज्यादा डैमेजिंग इंडेक्स ऑप्शन में जो काम करते हैं, हीरो जीरो वाले ऑप्शन में जो काम करते हैं, इंडेक्स में जो पैसा जो है वहां पे तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। और स्टॉक स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर, वहां पे फिलहाल अगर आपकी कैरी फॉरवर्ड करने की स्ट्रेटेजी है और पोजीशन है तो वहां पे इतना तोड़ते हुए दिखाई नहीं देते। वहां पे फिर भी इन्वेस्टर जो है कहीं ना कहीं पे अपनी स्ट्रेटेजी, या हम लोग भी उसको कैरी फॉरवर्ड करवा के कुछ स्ट्रेटेजी कन्वर्ट करवा देते हैं, तो वहां पे इतना पैसा टूटता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन जो है प्योर वॉलेटिलिटी के अंदर जो काम करना है, और वहां पे अगर थोड़ा अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आपने क्वांटिटी आपने थोड़ा सा ज्यादा मार ली, तो वहां पे पैसा टूटता हुआ दिखाई देता है। और ये एक दिन का नहीं रहता है, उनका डेली का रहता है।
तो जिनको एक लत लग जाती है वो छोड़ते नहीं, तो वहां पे पैसा डेफिनेटली टूटता हुआ दिखाई देता है। नहीं, बात तो सही है। जब लत लग गई तो आपका ईगो सामने खड़ा होता है ना कि इसी बाजार से कमा के निकलूंगा, और बस वहीं बाजार उनको सिचुएशन दिखाया जाता है। खैर, महेश सर, कोई इंडिविजुअल कॉल जो आपने आइडेंटिफाई कर रखी है? देखिए, एशियन पेंट्स का मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पेंट के हिसाब से देखेंगे तो मेरे हिसाब से डेटा भी जो है वो कहीं ना कहीं पे ठीक है, और उसके काफी टाइम के बाद में स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम भी जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एशियन पेंट की 2500 की जो कॉल है उसको ध्यान में रख सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से एशियन पेंट की 2500 की कॉल शायद हो सकता है कि 35 के करीब या 33 के करीब चलती रहेगी। 27-28 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 42-48 के टारगेट को ध्यान में रखा जा सकता है, और उसके ऊपर 48 के ऊपर सेशन किया तो हो सकता है 58 के तक की भी रेंज देखने को मिले। तो थोड़ा सा ओके। कंसोलिडेशन मोड में है, और ये कॉल ध्यान में रख सकते हैं। 2530 की कॉल बोली ना आपने? 2500। 2500 की कॉल, चलिए, तो 2500 की एशियन पेंट्स की कॉल के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, और शायद तेज़ी जो है वो और फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़े। जाने से पहले एसबीआई पे और एक अपनी राय दे दीजिए। एक सवाल एसबीआई के ऊपर आया भी है हमारे एक दर्शक का। उन्होंने 810 की कॉल ले रखी है 1725 के दाम पे, और एसबीआई है तो वैल्यू लेकिन चल नहीं रहा है, क्या किया जाए इसमें? नहीं, यहाँ पे भी ध्यान तेजी का है। आप देखेंगे 810 की जगह पे उसको 820 में कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। अगर चल गया तो वो 828 तक की भी रेंज अपने को दिखा सकता है ये एक्सपायरी के अंदर। तो आप 810 की जगह पे 820 को थोड़ा सा प्रिफर करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। 810 बिल्कुल नजदीक का हो गया। 820 की कॉल में शायद आपको दो तीन कॉल लिखे हुए भी थे, तो उसके अंदर 820 की कॉल जो है मेरे हिसाब से ठीक रहेगी। प्रीमियम थोड़ा सा कम है 820 की कॉल का, तो वहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। वहाँ पे भी एक अप मूव जो है एक्सपेक्टेड है, और बैंकिंग आज जैसे भी लग रहा है कि थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो एसबीआई हल्का स्पाइक भी आया, इसलिए इस पे बात करना जरूरी था। 808 809 के जोन में भी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। महेश सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति शेयर करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? नहीं, हमारा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स की पोजीशन रह सकती है। ओके, ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस शो को अब यहीं समेटेंगे, कमाई का वायदा को, और एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहे। नमस्कार। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।